सुप्रभात छात्रों। विषय हिंदी कक्षा 6 से 8 और विषयांक है संज्ञा। तो पहले भाग में हमने संज्ञा की परिभाषा और उनके जो उदाहरणों के द्वारा हमने जो व्यक्ति है, स्थान है, वस्तु है, धातु है और उनमें से जो नाम है उनके नाम के प्रकारों के बारे में हमने पहले जो भाग है उनमें अभ्यास किया था। और उनके जो भेद है यानी प्रकार है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा में से व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में अभ्यास किया था। तो आज हम यहाँ पे दूसरा जो प्रकार है जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा के बारे में अभ्यास करेंगे। तो यहाँ पे दूसरा जो प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। तो हम देखते हैं कि इनकी जो परिभाषा है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक जाति या एक वर्ग की सभी वस्तुओं का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो हम यहाँ पे उदाहरण में देखते हैं कि पर्वत, नदी, नगर, पक्षी, फूल, बंदर आदि जो है उनको यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा में उनका उल्लेख होता है। तो किसी एक वस्तु या जाति या एक वर्ग के सभी वस्तुओं का उसमें उल्लेख होता है। भी भाववाचक संज्ञा, तो भाववाचक में उनकी जो परिभाषा है कि जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ की गुण, दोष, धर्म, अवस्था, उनका जो भाव है, विभिन्न व्यापार आदि का यहाँ पे बोध होता है तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि उदाहरण में मिठास, बुढ़ापा, लिखावट, बचपन, प्रसन्नता, दुख, भय, भलाई आदि ये जो शब्द है वो भाववाचक संज्ञा में उनका उल्लेख होता है। तो यहाँ पे भाववाचक संज्ञाएं के 4 प्रकार के शब्दों से बनती है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में जो शब्द को हम यहाँ पे शब्द है उदाहरण में कि अमर, तो अमर का भाववाचक संज्ञा क्या होती है? अमरत्व। दानव, तो दानव का दानवता। राष्ट्र, राष्ट्र का राष्ट्रीयता। ईश्वर, ईश्वर का ऐश्वर्य होता है। और पंडित, पंडित का पांडित्य। बच्चा, तो बच्चा का बचपन। सूर, शौर्य। तो जातिवाचक संज्ञा में से जब हम भाववाचक संज्ञा में शब्द का उल्लेख करते हैं तब यहाँ पे हमने उदाहरण में देखे वो बदलाव आ जाता है। अभी दूसरा जो है कि सर्वनाम से, तो सर्वनाम यहाँ पे है और उनका जो भाववाचक संज्ञा में हम शब्दों को अहम, अहम का भाववाचक क्या होगा? अहंकार। अपना, अपना का अपनापन। और नीच, नीच का नीचत्व। और मम, मम का ममत्व भाववाचक संज्ञा बनेगी। और विशेषण से देखा जाए तो विशेषण से भाववाचक संज्ञा में किस तरह लिखा जाए तो अच्छा का अच्छाई, उदार, उदारता, सुंदर, सुंदरता या सौंदर्य, चतुर, चातुर्य या चतुरता, बुरा, बुरा का बुराई भाववाचक संज्ञा यहाँ पे बनती है। हरा, तो हरा शब्द का हरियाली। मीठा, मीठा का मीठा शब्द बन जाता है। तो यहाँ पे विशेषण और विशेषण के आगे जो भाववाचक संज्ञा में हम जब उल्लेख करते हैं तब उनमें बदलाव आ जाता है। अभी क्रिया, तो जो क्रिया से, तो जो क्रियाएं हैं बहुत सारी क्रियाएं यहाँ पे कि मिलना, हंसना, खाना, घबराना, दौड़ना, लिखना, रोना, चिल्लाना, धोना और जागना। तो ये जो सब क्रियाएं हैं उनको भाववाचक संज्ञा में जब उनका जो उल्लेख करते हैं तो मिलना का मिलन होता है, हंसना तो हंसी, खाना तो खाद्य, घबराना तो घबराहट, दौड़ना दौड़, लिखना ये क्रिया है तो उनका लेख होता है।
अभी रोना तो रोना का रुलाई, चिल्लाना चिल्लाहट, धोना धुलाई, और जागना जो शब्द यानी क्रिया है उनका जागरण। द्रव्यवाचक संज्ञा में हम देखें तो जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य धातु या पदार्थ का बोध होता है, द्रव्य धातु या पदार्थ उनमें उनका जो बोध हो तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो द्रव्यवाचक में लोहा हो, सोना, चांदी, तांबा, जल, अन्न, घास, तेल आदि का उल्लेख होता है। तो हम उन्हें गिन नहीं सकते बल्कि तोल सकते हैं या नाप भी सकते हैं। समूहवाचक संज्ञा में तो जिस संज्ञा शब्द से वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो समूहवाचक में कक्षा में एक से बहुत सारे छात्रों होते हैं। सभा में भी बहुत सारी भीड़ जमी हुई होती है। और दल, परिवार, संघ, झुंड, सेना आदि का उल्लेख समूहवाचक संज्ञा में उनका उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे आज हमने जातिवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक, समूहवाचक संज्ञा के बारे में अभ्यास किया। तो 6 से 8 की कक्षा के छात्रों को ये जो यहाँ पे हमने संज्ञा के भेद के बारे में यानी प्रकार के बारे में अभ्यास किया, तो उनका घर पे अभ्यास करना है। और ये जो शब्द है ये जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक शब्द को क्रिया से या विशेषण से या सर्वनाम से उनका भाववाचक में या जातिवाचक में बनाना हो तो हम उन शब्दों को अच्छी तरह बना सकते हैं। थैंक यू।